स्वागत है आपका एंट्रेंस सेक्शन की एक और वीडियो में। दोस्तों CUET 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जारी कर दिया गया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म 2022 के लिए CUET का जो पैटर्न है उसके तहत NTA ने जारी कर दिया है। तो आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है, बिल्कुल अपने फ़ोन से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक की जितनी भी प्रक्रिया है सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आप अपना फ़ोन से ही अपने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक की प्रक्रिया को कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस प्रकार के तमाम अपडेट्स आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे मिलते रहेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2022 के लिए CUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए पोर्टल बना दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोग को आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा आप रजिस्ट्रेशन के लिए एक नए पेज पे पहुंच जाइएगा। कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर डाउनलोड आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कैसे सबमिट करना है उसके बारे में कुछ यहाँ पर आप लोग को एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको सीधे यहाँ पे नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके, और स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक आपसे आपका क्लियरिटी मांगी जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ ये पूछा जाएगा कि अगर आपने यहाँ पढ़ लिया है इसको तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, और जैसे ही आप टिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करके और यहाँ पे प्रोसीड करके आगे बढ़ना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड कीजिएगा आप एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को दोस्तों फिल करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको अपना पे फी करना है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कैसे फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में आप यहाँ अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार आपको अपना नाम, उसके बाद दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम, और उसके नीचे दोस्तों आपको अपने मदर्स नेम यानी कि माताजी का नाम फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप अपने गार्जियन का नाम यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, आपको इसमें फिल कर देना है। आप अपने गार्जियन नेम में अपने पिताजी का नाम या अपने माताजी का नाम दोस्तों दे सकते हैं। आप अपने घर के किसी भी बड़े का नाम इसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, इसमें तारीख, इसमें मंथ और इसमें ईयर दोस्तों आप लोग को अपना सेलेक्ट कर लेना है अपने अनुसार। उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ आपका जेंडर पूछा जाएगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपसे नेशनलिटी पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप नेशनलिटी में यहाँ पे इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद अगर आप विदेश से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे फॉरेनर के लिए यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है अगर आप भारत से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपकी एक आइडेंटिटी टाइप पूछी जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी टाइप में आप दोस्तों आपसे आपकी जो आइडेंटिटी टाइप इसमें दोस्तों आप या तो अपना पैन कार्ड, स्कूल का आईडी कार्ड, या पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, या ऐसा कोई भी आईडी कार्ड आप दे सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट द्वारा वैलिड हो और उसमें आपका फोटो लगा हुआ हो। तो ठीक है, तो आपको यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, बैंक का पासबुक भी दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो अदर गवर्नमेंट वैलिड आइडेंटिटी भी दे सकते हैं जिसमें आपका फोटोग्राफ दोस्तों लगा हुआ हो, चाहे आप आधार कार्ड भी उसमें दोस्तों दे सकते हैं। तो अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे उसको सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे उस आइडेंटिटी कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। अगर आपने आधार चूज किया है तो आप अपना आधार का नंबर इसमें फिल कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दोस्तों आपसे आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, अपने अनुसार आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने कंट्री फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पिन कोड आपको यहाँ पे दोस्तों आपका ईमेल
एड्रेस भर देना है। उसके बाद दोस्तों उस ईमेल एड्रेस को या दोस्तों यहाँ पे कंफर्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे 10 नंबर का आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर दोस्तों भरने के बाद उसको भी यहाँ पे दोस्तों कंफर्म कर देना है एक बार, ठीक है। उसके बाद चाहे तो आप अपना कोई अल्टरनेट नंबर भी दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं है, उसको छोड़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस सेम है जो आपने भरा है, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ क्लिक करने के बाद ही दोस्तों आपके जो यहाँ पे जितने भी परमानेंट एड्रेस होंगे दोस्तों इसमें भी फिल हो जाएंगे, ठीक है। उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको अपना एक पासवर्ड चूज करना है, ठीक है। आप कोई भी अपना पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर का चूज कीजिएगा। आप अपने अनुसार कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं जो कम से कम 8 अंक का होना चाहिए, ठीक है, 8 डिजिट का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड अपना बनाने के बाद उस पासवर्ड को दोस्तों आपको कंफर्म कर देना है, ठीक है। दोस्तों आपको जैसे ही आपको अपना पासवर्ड कंफर्म कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कभी पासवर्ड भविष्य में भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर देकर आप अपने आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका फेवरेट बुक क्या है, आप रियली विजिट किस वेबसाइट को करते हैं, ठीक है, रेयरली कौन सी वेबसाइट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप जो भी देख लीजिएगा अपना अनुसार, सुविधा अनुसार आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपना यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो फिल कर दीजिएगा। ये दोस्तों इसलिए कराया जाता है कि अगर आप भविष्य में अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने साइट को इस प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। इसको भरने के बाद दोस्तों आप अपना एक सिक्योरिटी पिन भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी पिन जनरेट करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो यहाँ कैप्चा दिख रहा है, ये वाला कैप्चा आपको इसमें दोस्तों उसको फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस सारी डिटेल्स को भरने के बाद यहाँ पे नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन दोस्तों हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हैं, यहाँ पे आपको रिव्यू पेज करके आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स जो अभी आपने फिल किया है वो आपसे मिलाने के लिए फिर एक बार वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ अगर सही रहता है तो आपसे यहाँ पे आप अपना यहाँ पे उसको वेरीफाई कर सकते हैं, पार्टिकुलर चेकलिस्ट फॉर टू बी वेरीफाई, ठीक है। अगर आपका नेम सही है तो आपको यहाँ टिक करना है, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आपका सही है तो आपको सब कुछ यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है, सब कुछ वेरीफाई कर लेने के बाद। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है। अगर आपको कुछ गलती रह गई है तो आप यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सब कुछ सही है तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, आपको इसमें सारे जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं सब में टिक लगा देना है, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहता है तो सब कुछ सही होने के बाद यहाँ पे टिक लगाने के बाद आप सबमिट एंड सेंड OTP मोबाइल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप OTP और कैप्चा भर के सबमिट करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन दोस्तों कंप्लीट हो जाता है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेशन का आपके मोबाइल पे मैसेज भी दोस्तों आ जाता है, ठीक है। और आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फुल कर लिया है, फिल कर लिया है उसको, और उसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उसको दोस्तों फिल करने के बाद आपको अपना फी पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना वेरीफाई ईमेल ID कर देना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा आएगा वेलकम CUET UG 2022 एप्लीकेंट, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी अभी रजिस्ट्रेशन किया है उसके लिए आपका दोस्तों एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे और आपका जो स्टेटस है वो नॉट सबमिटेड दिखा रहा है, यानी आपको अभी अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया है, ठीक है। इसके नीचे आपको दोस्तों आना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपका CUET के द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोस्तों ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स होगा वो दोस्तों भरा हुआ पहले से ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ ही जो है दोस्तों सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, यस, अगर इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, बेंचमार्क है, डिसेबिलिटी आपको है तो यहाँ पे आप अगर जो दिव्यांग है तो यहाँ पे आपको येस और नो सेलेक्ट कर लेना है। मेरा नहीं है तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको आगे जाने वाला फादर का क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा उसको। यहाँ पे दोस्तों फादर का ऑक्यूपेशन पूछा है, आपके पिताजी के कौन सा पेशा करते हैं,
यहाँ पे एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपके माता जी का भी क्वालिफिकेशन और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो कौन सा काम करती हैं, उनका क्या पेशा है, वो भी दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वो सब कुछ आपको अपने अकॉर्डिंग करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको अपने फैमिली का एनुअल इनकम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, आर वी ट्विन, अगर आप ट्विन हैं तो यहाँ पे आपको येस और नो का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे अपना डोमिसाइल भर देना है दोस्तों, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप जो भी आप है, आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों डायबिटिक। ठीक है, अगर आप डायबिटिक हैं तो यस और नो क्लिक कर देना है, आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों रेसिडेंट प्लेस आपसे पूछा जाएगा, उसको दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, आपको अर्बन है कि रूरल है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो यहाँ पे आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर लीजिएगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन आप कौन सी भाषा में करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप सब कुछ अपने अकॉर्डिंग आपको करना है दोस्तों, कुछ भी मेरे आप देखा मत कीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी भरना है आप अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा, मैं आपको केवल मार्गदर्शन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा कि किस भाषा में आप अपना एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका असामीज, बंगाली, बोडो यहाँ पे आपका आ जाएगा, आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपसे आपका परमानेंट एड्रेस जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए फिल किया था वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अपने आप यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी और कोटा आ जाएगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे आप प्राइवेट लाइन से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ से सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं यानी आप कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी जो लोग विस्थापित हुए थे उनमें से आप आते हैं तो यहाँ से आपको येस और नो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी डिफेंस में आपके पिताजी रहे थे, आप एक सर्विसमैन हैं, अगर पिताजी डिफेंस में, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप एनसीसी कोटा लेना चाहते हैं, आप एनसीसी कोटा से आते हैं तो आपको येस और नो कर देना है। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको उसको क्लेम करने के लिए यहाँ से आप उसको दोस्तों सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में आपके फादर आपके उसमें एम्प्लॉई हैं, अगर आप उनमें जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल के आपके फादर उसमें एम्प्लॉई हैं और आप उनके बेटे हैं तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, यस और नो कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद सब कुछ भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दोस्तों फिल सेव पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों आपका जितना भी है उसको फिर एक बार वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा, आपको उसको दोस्तों वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप वेरीफाई कर लीजिएगा, आपको कुछ गलत लगता है तो अपडेट पर्सनल फॉर्म करके आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आप आगे जैसे ही आइएगा आपको एक नया सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना रिजल्ट स्टेटस क्लास 12th का, यहाँ पे आप 10th का पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। रिजल्ट आप पास हैं तो पास सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर आपने कब 10th पास किया था तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफाई एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट में आप सेलेक्ट करिएगा। स्कूल आप रूरल सेलेक्ट कर ले, आप मैं ग्रामीण क्षेत्र से था तो मैंने रूरल सेलेक्ट किया, आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप कॉलेज का यहाँ पे टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा कॉलेज था आपका, गवर्नमेंट स्कूल था या कुछ और था, तो मेरा गवर्नमेंट था तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लूँगा। कंट्री आपको अपने यहाँ पे इंडिया डाल देना है। ठीक है, आप बाहर से हैं तो आउटसाइड इंडिया डालना है। ठीक है, स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ से आपको अपना बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पे डाल देना है, तो मैं यहाँ से उसको भर देता हूँ। ठीक है, उसके नीचे आपको अपना दोस्तों यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को अपना पिन कोड डाल देता हूँ। आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर, दोस्तों यहाँ पे आपको अपने 10th का रोल नंबर यहाँ पे रिजल्ट मोड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, रिजल्ट मोड में आप परसेंटेज या ग्रेड आप जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, तो मेरा परसेंटेज था तो मैं यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क, आपकी टोटल परीक्षा कितने नंबर की हुई थी, तो हम लोग की 500 नंबर की होती है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा, आप उसमें से आपके कितने मार्क्स आए थे वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज दोस्तों आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप 11th का भर लीजिएगा।
ठीक है। 11th का भरने के बाद सॉरी दोस्तों यहाँ पे 12th का आपको आ जाएगा, 12th का आप भर लीजिएगा। 12th का सब कुछ वैसे ही भरना है जैसा कि 10th का भरना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव का बटन आएगा, सेव कर दीजिएगा। चलिए मैं इसके आगे आपको क्या करना है बताता हूँ। भरने के बाद दोस्तों इसको सब कुछ आपको पहले जैसे आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा आप एक नए पेज पे पहुंच जाइएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में लेना है और जिस प्रोग्राम से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप यूनिवर्सिटी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप करना चाहते हैं और जिस प्रोग्राम में करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे आपको सैंपल के लिए भर के दिखा रहा हूँ। तो जितनी यूनिवर्सिटी आप चाहें आप अपने यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ के जितनी भी हैं यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा उसको भर के, ठीक है। इसको भरने के बाद दोस्तों सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो भी आपसे पूछा जाएगा टेस्ट पेपर आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप सबसे पूछा जाएगा आप अपने अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, उसको भर के यहाँ पे दोस्तों आपको सेव कर देना है, ठीक है। चलिए इसके आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फिर दोस्तों उसको भरने के बाद आपको यहाँ से आ जाएगा, आप उसको एक बार फिर वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट ऑप्शन पे सब कुछ सही रहता है तो आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आप नए पेज पे पहुँच जाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो दोस्तों आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना पेपर का मीडियम देख लीजिएगा जो भी आपको जो भी भाषा। उसके बाद यहाँ पे सिटी प्रीफर करना है, ठीक है। आपको किस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे। तो मैंने पहले बिहार सेलेक्ट किया है, फिर यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिटी अपना सेलेक्ट कर लेना। आप अपने नियरेस्ट प्लेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे 2, 3, 4 सिटी 3 स्टेट आपको सेलेक्ट करना है और 3 सिटी भी उसमें सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं अपने ही स्टेट का तीनों सिटी प्रीफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग उसको दोस्तों भर लीजिएगा, ठीक है। आपको 4 यहाँ पे सॉरी दोस्तों अपने स्टेट के चाहे जो भी जिस भी आप स्टेट में जाना चाहते हैं उसको 4 सेंटर चूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे आना है और आपको अपना जो भी डिटेल्स है दोस्तों आपको अपना फिर उसको मैच कर लेना है और उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स दोस्तों अपलोड करना है, ठीक है। जैसे कि आपका जो फोटोग्राफ्स है, उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर है और क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। और अपलोड करके प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंच जाएगा। दोस्तों आपको अपना फोटो अपलोड करने के ही बाद आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा, सब कुछ सही रहेगा तो आप फिर नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म दोस्तों पूरा फिलअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना पैसा जो है दोस्तों पेमेंट कर देना है और पेमेंट करते ही आपको सबमिट क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी अपना फॉर्म भर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।